यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो सभी का वेलकम। नीलेश सिंह आपके सामने हैं आईएएस सीसेट की आज अपनी तीसरी क्लास को लेकर के ईजी क्लासेस मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज जो हम लोगों ने शुरू किया था आज से 2 दिन पहले, आज ये हमारी तीसरी क्लास है और आज तक हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर सिस्टम, क्योंकि सीसेट आईएएस का बहुत ही एक अच्छा सा पार्ट कवर करता है मेंटल एबिलिटी को लेकर के, रीजनिंग और गणित दोनों को मिला करके, और उस टॉपिक का नाम होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम यूं कहें कि ये एक इसकी जो है बैकबोन है। जिस बच्चे का नंबर सिस्टम अच्छा रहेगा वो बिल्कुल 100% वादे के साथ उसका सीसेट या अन्य कोई परीक्षाएं जो होती हैं मेंटल एबिलिटी को लेकर के वो बिल्कुल सटीक और सही दायरे में काम कर रही होंगी। तो आज नंबर सिस्टम का ये हमारा तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे जहां तक परसों हुआ था उसके थोड़ा सा आगे से। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई जो है नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, और यहाँ से होते होते प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो जिसका आज ये पहला दिन होगा वो उससे मैं बताता हूँ कि वो पहली क्लास और दूसरी क्लास को वो ज़रूर देख ले, जहाँ से हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, टॉपिक डिस्कशन से लेकर के और आज तक। ठीक है, आइए आज हम चलते हैं अपनी 2 क्लास के आगे से। 2 क्लास के आगे में आज हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कल एक बात की थी इसके पहले प्राइम नंबर को लेकर के। तो हमने ये कहा था कि भाई प्राइम नंबर जो हैं वो ये देख लीजिए, हम लोगों ने बात किया था प्राइम नंबर को लेकर के। और प्राइम नंबर में जैसे इसको हम यहीं से जोड़ते हैं एक बार फिर से, प्राइम नंबर को लेकर के, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो हम लोगों ने बात किया था अभाज्य संख्याएं, है ना, अभाज्य संख्याएं, ये वाली बात है ना, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे कि 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। जैसे कि 3 या तो खुद से कटेगा 3 से और या कटेगा 1 से। जैसे कि हमने लिख लिया 5 को हम तोड़ नहीं पाएंगे। 5 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद स्वयं होता है 5 और दूसरा होता है 1। जैसे कि हमने बात किया 7 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 भी कटता है या तो 7 से या तो फिर 1 से। इसके बाद जैसे कि हमने बात कर लिया 9 का, ठीक है ना, जैसे हमने बात कर लिया मान लीजिए 9, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया भाई ठीक है 2 है तो 2 प्राइम नंबर है। हमने कहा भाई 3 प्राइम नंबर है, हमने कहा ये 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। किसी ने कहा कि ये बताओ कि क्या ये 9 प्राइम नंबर है? 9, देखिए 9 जो है वो विषम संख्या तो है, ऑड है, लेकिन प्राइम है या नहीं है भाई चेक कर लो। देखो 9 तो कटेगा 1 से, 9 कटता है 3 से और 9 कटता है खुद 9 से। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, अभाज्य संख्याओं के लिए सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। 2 फैक्टर्स हों, वो फैक्टर्स कौन कौन से हों? एक वो खुद संख्या हो, दूसरा 1 हो। तो 2 फैक्टर्स के लिए उसके 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एंड दूसरा जो है वो स्वयं इटसेल्फ हो, है ना। दूसरा वो इटसेल्फ वो नंबर हो, इटसेल्फ नंबर, है ना, इटसेल्फ वो नंबर हो खुद का।
लेकिन 9 में क्या है कि वो खुद वाला भी है, 1 वाला भी है, और खुद और 1 इटसेल्फ और 1 के अतिरिक्त इसके अलावा एक नंबर और आ गया, वो नंबर है 3। इसलिए इसको हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। 9 के बाद फिर 10 तो खैर होगा ही नहीं, फिर प्राइम नंबर 11 होगा, ऐसे हमारा प्राइम नंबर 13 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, फिर ऐसे 19 होगा, और इस तरीके से वो हम काउंटिंग करते करते यहाँ से बढ़ेंगे। तो ये माजरा हुआ प्राइम नंबर का। अब जो एक बात, मेन बात और आती है दूसरी, कि प्राइम नंबर का कोई फार्मूला है, कोई इसका नियम कानून है। तो प्राइम नंबर वो चीज़ होते हैं कि प्राइम नंबर का कोई एक विशेष फार्मूला नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये 2 है, देखिए इवन नंबर भी आ गया। देखिए 3 है और देखो वो भी प्राइम होता है। देखो यहाँ 5 है, ये भी प्राइम है। 7 है, वो भी प्राइम है। फिर 9 प्राइम नहीं है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। तो प्राइम नंबर का कोई सही सीक्वेंस अभी तक बना ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर गैप है 2 से 3, 1 का गैप है ना। 2 से 3 गैप 1 है, 3 से 5 गैप 2 है, 5 से 7 गैप जो है 2 का है, 7 से 11 गैप 4 का है, 11 से 13 गैप 2 का है, 13 से 17 गैप 4 का है, 17 से 19 गैप 2 का है। इसका मतलब हो गया है कि प्राइम नंबर का कोई एक सही पैटर्न अभी तक नहीं बनाया जा सका है किसी के भी द्वारा, है ना। अभी तक ये घटना पाई की तरह, पाई और अनंत की तरह, पाई की तरह अभी भी ये घटना वैज्ञानिकों को, गणितीय लोगों को उलझाकर परेशान कर रही है कि भाई प्राइम नंबर का कोई फार्मूला बना के दिखाओ। तो प्राइम का भी कोई बहुत ही बड़ी कोई इसका फार्मूला नहीं है, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, कोई इसका एक सीरीज नहीं है। देखो यहाँ गैपिंग 1 की है, यहाँ गैपिंग 2 का है, यहाँ गैपिंग 2 का है, अचानक गैपिंग 4 का हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, ये हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर अगला 23 हो जाएगा, 23 के बाद फिर सीधे 29 पहुँच जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर कुछ 37 आ जाएगा। तो कोई इसका एक सही पैटर्न नहीं है। आगे इस पर हम और बातें करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानो कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर का बेसिक गुण क्या है, ये वाला है। और दूसरा बात, प्राइम नंबर एक सही, एक सिमिलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनके बीच में जो आने वाले गैप होंगे वो गैप लगातार बदलते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा से कुछ अच्छे से कह पाना मुश्किल होता है। जो भी काम करना होता है प्राइम नंबर को लेकर के, वो हमें बिल्कुल मैनुअल करना होगा। मतलब जैसे कि हमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबरों के बीच में प्राइम नंबर को देखना है, तो हमें वो काउंटिंग करके बाकायदा अपने मन में याद रखना होगा कि वो नंबर कितने होते हैं, है ना। तो और बाकी इसका निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इनकी बातें होंगी अभी बाद में, अभी आप ये जानो। ये आपका हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद हमने इसमें एक बात और की थी, अगर आपको याद हो उस दिन, एक नाम आया था प्राइम नंबर के बाद, हमने इसमें एक नाम लिया था को प्राइम का। एक हमने नाम लिया था, इसी के बाद इसमें एक नाम आ रहा था को प्राइम, है ना। ये पुरानी बात है, इसको एक बार और दोहरा लो अच्छे से। एक इसका नाम आया था को प्राइम नंबर्स, है ना। ये आया था को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर्स का इसका एक नाम आया था को प्राइम नंबर्स, ठीक ना। तो को प्राइम नंबर्स का इसमें एक ये नाम आया था, ये वाला। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। ये यहां पे लिख लो, सह अभाज्य संख्याएं, है ना। सह अभाज्य संख्याएं, ये आपका हो गया सह अभाज्य संख्याएं, है ना। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जैसे हम यहां पर ले लें, एक पेयर बना लें 2 और 3, जो आपस में कटे ना 2 काटे 3 को, ना 3 काटे 2 को। देखिए को प्राइम वो नंबर होते हैं, वो एक जोड़ा होता है कि जो
पेयर के नंबर एक दूसरे को आपस में ना काट पाए, राइट। जो आपस में एक दूसरे को काट ना पाए, जैसे कि ना 2 काटेगा 3 को, ना 3 काटेगा 2 को, तो ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया एक 3, एक नंबर हमने लिख लिया 5, 3 और 5, एक हमने यहाँ पे लिख लिया 5 और एक हमने यहाँ पे लिख लिया 7। इसके बाद ये हमने लिख लिया 7 अगला, और 7 के बाद हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आपका हो गया है को प्राइम नंबर। जैसे ये हमने लिख लिया देखो 9, है ना। जैसे हम यहाँ पे कल को लिख ले 20 और यहाँ पे लिख लें कॉमा करके 23, कुछ ऐसे लिख ले। को प्राइम सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं कि जो आपस में एक दूसरे को ना काट पाए। जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो। देखिए, एक डाउट होता है कि को प्राइम नंबर सुनने के बाद कि क्या प्राइम नंबर्स अगर को बनेगी, को प्राइम बनेगी, तो क्या ये आने वाले नंबर प्राइम होने चाहिए। देखिए, ये 2 3 तो प्राइम भी है और को प्राइम भी है, 3 5 प्राइम है, को प्राइम भी है, 5 7 बोथ द नंबर्स आर को प्राइम और काट भी नहीं रहे तो प्राइम भी है ना। और ये देखो 7 और 9 ये आपस में ठीक कटेंगे भी नहीं तो ये को प्राइम है, लेकिन 9 नंबर ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि को प्राइम का जो जोड़ा हो उसके दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। ये प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये लिखा है 20, वो लिखा है 23, दोनों नंबर आपस में काटेंगे नहीं, भले वो प्राइम हो चाहे इवन हो चाहे प्राइम ना हो, सिर्फ वो आपस में कटे ना। तो इनको कहा जाएगा को प्राइम नंबर। इनमें नंबर प्राइम भी आ सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं भी आ सकते हैं, इवन भी आ सकते हैं, ऑड भी आ सकते हैं, प्राइम भी आ सकते हैं। तो बहुत ही सहजता के साथ आपको को प्राइम नंबर को भली भांति समझना होगा। अच्छा, जब मामला आता है सी सेट का, तो सी सेट में क्या होता है, एक मिनट, देखिए सी सेट में क्या होता है कि सी सेट में आपको यही बातें मिलेंगी बाकायदा पैसेज के फॉर्मेट में। सी सेट का जो सबसे बड़ा एक लॉजिक है कि उसमें सवाल आएंगे बाकायदा अच्छे से लिख लिख के, है ना, 4-5 लाइनों के साथ। तो आपको जब इनकी पहचान होगी तब आप उन लाइनों को पढ़ पढ़ के समझ पाओगे कि हम उसमें टिक कहाँ कहाँ लगाएं, कि प्राइम है कि को प्राइम है कि ट्विन है कि ऑड है कि इवन है। तो वो बातें आप यहाँ से सीखोगे। जब इनको आप यहाँ से सीख लोगे तो सीखने के बाद क्या होगा कि उसके बाद ही आप जो है पैसेज को पढ़ के सी सेट वाले उनको अच्छे तरीके से हम वहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक आपको लॉजिकल ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सी सेट के पैसेज को पढ़ के आप मेंटल एबिलिटी का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। टिक लगाने में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां स्वाभाविक रूप से आपको होती हुई दिख जाएगी, जिनका एहसास पेपर होने के बाद होगा, राइट। तो आप इनको समझो, ठीक है। तो प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, और अब बात होगी ट्विन प्राइम की, ठीक है। ये सब कल की बात है और आज बात होगी कहाँ की, आज बात होगी हमारे साथ ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, ट्विन प्राइम। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। यहां हम लोग लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, हम लोग लिखेंगे यहां पर ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स को आप इसकी हिंदी में, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, प्राइम नंबर्स, है ना। अगर बात हम करें हिंदी की तो ट्विन मतलब जुड़वा, तो उससे अच्छा है कि उसको आप जो है ट्विन बोल दो, है ना। इतना बात सबको आता है कि ट्विन अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर मतलब संख्याएं जो हैं वो ट्विन प्राइम है। तो एक वर्ड है मैथ का ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, अभी देखना, ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 3 और 5, 3,5 प्राइम नंबर्स, हमने लिख दिया 5 और 7, हमने लिख दिया 11 और 13, हमने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ देखते रहना, 17 और 19,
हमने यहाँ पे लिख दिया आगे चल करके 29 और 31 ऐसे लोग ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। कैसे ये होते हैं? ये आपके होते हैं ट्विन प्राइम्स। ये आपका हो गया ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, एक ऐसा पेयर होता है प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ट्विन प्राइम जो होता है वो ऐसी अभाज्य संख्याओं का पेयर होता है जिन संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप हो। कितना गैप हो? 2-2 का गैप हो। ये देखिए 3 और 5 गैप कितना है? ट्विन प्राइम का मतलब है कि गैप 2 का हो। ध्यान देना, ये इसका कोड वर्ड है कि इनका जो है गैप 2 का हो, है ना, गैप 2 का हो। कैसा गैप हो? गैप हो 2 का। 3 से 5 गैप है 2 का। 5 से 7 दो संख्याएं प्राइम हो, साथ में ट्विन हो, मतलब गैप हो। 11 से 13 2 वाला गैप है। 17 से 19 2, 19 से 31 2 गैप है। ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे, है ना, ऐसे जितने भी हजारों पेयर बनेंगे जहां जहां प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप होगा, दिस पेयर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम पेयर्स या ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना। ये ट्विन प्राइम संख्याएं कही जाएंगी। इसको आप एक बार नोट कर लें अच्छे से। ठीक है भाई, ट्विन प्राइम नंबर्स के बाद, है ना, देखिए जब आपको ये पता होगा कि भाई ये नंबर ट्विन प्राइम होते हैं, प्राइम क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, जुड़वा प्राइम क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, ये सारी कहानी यहाँ पे हो चुकी है। तो जब आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी, सारे ये टर्म पता होंगे तभी आपकी बुद्धि बहुत ही स्मूथली काम करेगी रीजनिंग और मैथ, डीआई, डीएस के ऊपर। और इतना होने का मतलब है, ये सारी बातें होने का मतलब है कि भाई देखिए आपके सीसेट आईएएस में टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन में आपको पासिंग में चाहिए 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में मिनिमम आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसी बातें आपके मन में होंगी तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप इस वाले सिस्टम को पार कर जाओगे बिना डरे, बिना घबराए, है ना। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत आती है तो आप सीधे मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी बात, सबसे बड़ी बात देखिए, जो भी बात आपको पढ़ना हो, जिस तरीके से पढ़ना हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे आप मुझ तक पहुंचा दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे से नोट्स के साथ पीडीएफ देते हुए, बाइलिंगुअल रहते हुए, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों माध्यम का सहारा लेते हुए आई विल एक्सप्लेन ऑल थॉट्स अबाउट मेंटल एबिलिटी, अबाउट सीसेट, राइट। चलिए, तो जो भी दिक्कत हो आप मुझे जो है वो इनबॉक्स में बताएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए, तो हम पहुंच गए यहां तक। जब इतनी बातें आपको आती रहेंगी तभी आप बड़े बड़े पैसेज से नंबर को निकाल करके आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ट्विन प्राइम के बाद ट्विन प्राइम संख्याओं के बाद अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। तो जरा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि भाई डिविजिबिलिटी कंडीशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर यहाँ पे लिख लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सीसेट, है ना, डिविजिबिलिटी। तो यहां पे लिख लो डिविजिबिलिटी,
डिविजिबिलिटी कंडीशन, है ना, डिविजिबिलिटी कंडीशन, यहां पे लिख लो डिविजिबिलिटी रूल, है ना, डिविजिबिलिटी रूल। और यहां पे इसका हिंदी हो जाएगा विभाज्यता, है ना, इसकी बेटा हिंदी हो जाएगी विभाज्यता के नियम, इसकी हिंदी हो जाएगी विभाज्यता के नियम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हिंदी हो जाएगी विभाज्यता, इसकी हिंदी हो जाएगी विभाज्यता के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विभाज्यता का नियम। हमें नंबर सिस्टम पढ़ते समय एक बात है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हमें नंबर के प्रकृति का, उनके गुणों का, उनके नेचर का ध्यान हो। नेचर मतलब कि वो इवन है कि ऑड है कि प्राइम है, को प्राइम है, ट्विन प्राइम है, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, रियल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सब। दूसरा, हमें जो है इनकी डिविजिबिलिटी कंडीशन का पता हो, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी कंडीशन की। लेकिन डिविजिबिलिटी कंडीशन के बाद जो है, डिविजिबिलिटी कंडीशन के बाद जो बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं नंबर को लेकर, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई अभी तक हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, है ना, क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, है ना। हम लोगों ने सबसे पहले तो इसमें ये पढ़ा कि इवन नंबर क्या होता है, हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा, हम लोगों ने ऑड विषम नंबर पढ़ा, ऑड नंबर्स की बात की हम लोगों ने प्राइम नंबर की बात की, प्राइम नंबर की बात की हम लोगों ने। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर्स की बात हुई, अभाज्य की। इसके बाद हम लोगों ने को प्राइम नंबर की बात की, को प्राइम, है ना, हम लोगों ने को प्राइम नंबर, हम लोगों ने को प्राइम नंबर्स की बात की, हम लोगों ने ट्विन प्राइम की बात की, ट्विन प्राइम, है ना, हम लोगों ने बात किया ट्विन प्राइम नंबर्स की, है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स की हम लोगों ने बात की अभी अभी। इसके बाद हम लोगों ने क्या इंटीजर्स की बात की थी। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो हम लोगों ने इंटीजर्स की बात की थी, इंटीजर्स की बात की थी। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। जब आपको नोट्स मिलेगा, ध्यान दो, ठीक है, जब मैं आपको इसका नोट्स दूंगा तो आपको सारी बातें बाइलिंगुअल रहेंगी। सेम बात इंग्लिश में, सेम बात हिंदी में आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता रहेगा, है ना। बाकी अभी हम पढ़ाते समय स्पेस कम होता है, इसलिए संभव नहीं होगा कि हम पूरा मटेरियल को इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें। हाँ, ये है कि मैं किसी एक भाषा में इसको लिखता जाऊंगा और उसकी मैं आपसे हिंदी या इंग्लिश को बोलता रहूंगा, है ना। जैसे मैंने यहां लिखा कि इंटीजर्स, हमने बोल दिया भैया पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्णांक। जब मैं इसका आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स में बाकायदा इंटीजर्स एंड पूर्णांक आपको लिख के मिलेगा, है ना। को प्राइम नंबर्स मैंने आपसे बोल दिया, कई बार बोला मैंने कि सह अभाज्य संख्याएं। जब आपको नोट्स मिलेगा तो आपको को प्राइम नंबर्स एंड सह अभाज्य संख्याएं अगल बगल के पन्नों में लिखी हुई मिल जाएंगी नोट्स के साथ, है ना। ठीक है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स मतलब आपका हो गया है पूर्णांक। इंटीजर्स के बाद आपका हमने कल एक बात किया था वास्तविक संख्याएं, है ना, रियल नंबर्स। हम ठीक कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रियल नंबर्स। क्या देखा था? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसके बाद हम लोगों ने यहां पे देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की थी, इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो है हम लोगों ने प्राइम पढ़ लिया था, इंटीजर हो गया था। और इसमें हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी उस दिन, क्या बात थी? इवन हुआ, ऑड हुआ, प्राइम हुआ, को प्राइम हुआ, ट्विन हो गया, इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर हो गया। और इसके बाद इसमें हम लोगों ने एक बात और की थी। और एक काम कर लो
कि विभाज्यता पढ़ने के पहले, इनको जानने के पहले एक बात और पढ़ लो, एक नंबर लिख लो, कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स, है ना, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये वाला कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, कहां गया प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो ब्रेक नहीं होते हैं, जैसे कि 5 और 7। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर का उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स का उल्टा होता है, मतलब जो नंबर ब्रेक होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो ब्रेक होते हैं, जो टूटते हैं, है ना, जो ब्रेक, BREAK, जो ब्रेक होते हैं, जो ब्रेक होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर टूटते हैं, जैसे हमने लिख दिया 20, जैसे हमने लिख दिया 15, जैसे हमने लिख दिया 40, जैसे हमने लिख दिया 8, ये सब, है ना। जैसे 20 है, 15 है, 40 है, एटसेट्रा इत्यादि। ये नंबर जो होते हैं, जो नंबर, जिन नंबरों के 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं, एक और नंबर के अलावा कोई टेबल पहाड़ा उन्हें और काटे। जैसे कि ये 20 है तो 20 को 20 भी काटता है, 1 भी काटता है, लेकिन 1 और 20 के अलावा इसको 4 भी काटता है, 5 भी काटता है, 2 भी काटता है, 10 भी काटता है। तो जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाएं, जिनमें टेबल पहाड़ा 2 से ज्यादा जाना शुरू हो जाए, ऐसे नंबर कहे जाते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। जो नंबर टूटते हैं, जो नंबर टूटने वाले होते हैं, है ना, विभाज्य नंबर, है ना, भाज्य नंबर जो होते हैं, इसकी हिंदी आप कह सकते हैं भाज्य नंबर, जो नंबर टूटने वाले होते हैं। इनको आप लिख लो, तब बात करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो इतनी बातों के बाद जो है, इसके बाद हम लोगों ने, इसके अलावा जो है, इतनी चीज़ों के बाद हम लोगों ने एक नाम यहाँ पर और लिया था इसके पहले, नेचुरल नंबर। कल की बात है ना, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स की बात हुई थी, नेचुरल नंबर्स, है ना। इसकी बात हुई थी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, हम एक भाषा में बोलते रहेंगे और उसका एक भाषा को लिखते रहेंगे। नोट्स में आपको दोनों भाषाओं के नोट्स हम अच्छे से देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेचुरल नंबर्स, लेकिन मैं नेचुरल नंबर को बोल भी रहा हूँ, इसका हिंदी प्राकृतिक संख्याएं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑड नंबर्स, तो मैं विषम संख्याएं बोल भी रहा हूं, है ना। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मैंने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, है ना, होल। हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, है ना, होल नंबर, है ना। होल नंबर जो है, होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर के जो हमारे नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर, इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर, है ना। 0 से लेकर के ये आपके होते हैं होल नंबर। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था डिजिट। हम लोगों ने पढ़ा था डिजिट मतलब होता है अंक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरल, है ना, न्यूमेरल। हमने पढ़ा था न्यूमेरल, जैसे डिजिट होता है 2, 3, 7, 9, ये सब होता है। लेकिन जो न्यूमेरल होता है जैसे हमने लिख दिया 389, एक संख्या हो गई। तो ये जो संख्या बनी, ये जो संख्या बन रही है, नंबर बना कॉम्पैक्ट वाला, डिजिट का प्रयोग करने से जो संख्याएं बनी,
इस संख्या को हम न्यूमेरल भी कहते हैं, है ना। डिजिट 2 3 7 8 9 इनका यूज करके जो संख्याएं बनती हैं, इन संख्याओं को लोग जल्दबाजी में नंबर कहते हैं। आप नंबर कह सकते हो, संख्याएं बोल सकते हो, लेकिन इनको मैथमेटिकल भाषा में न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। जैसे कोई कहता है कि 37, जैसे कोई आपसे बोल देता है, जैसे कोई आपसे कह दे कि भाई ये लिखा हुआ है 37, ये 37 क्या है? तो लोग कहते हैं कि भाई 37 तो एक नंबर है। हाँ बिल्कुल है। 37 तो एक नंबर है, बिल्कुल है। 37 तो एक संख्या है, बिल्कुल है ना। लेकिन इसको ज़्यादा और थोड़ा सा अच्छा करके आप 37 को बोल सकते हो न्यूमेरल, इंग्लिश में, है ना, न्यूमेरल। तो अगर कहीं पर लिखा दिखता है न्यूमेरल, है ना, न्यूमेरल, तो ये जो 37 है बेटा वो न्यूमेरल भी कहा जाएगा। ये संख्या भी है, नंबर भी है। तो जो अंकों का समूह होता है, एक्चुअल में न्यूमेरल है क्या? न्यूमेरल जो होता है वो जैसे ये डिजिट है ना, 2 3 7 9 0, मतलब 9 तक। तो जो अंकों का समूह होता है, अंकों के समूह को नंबर या संख्या, या अच्छे से अगर कहें तो ज़्यादा प्यूरिफाइड तरीके से उसको न्यूमेरल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि लोग संख्या तो भाई 3 को भी बोल देते हैं। जैसे कोई बोले भाई 5 क्या है, तो भाई 5 एक संख्या है, भाई 5 है। 5 क्या है भाई? 5 तो एक अंक है, डिजिट है, भाई वो भी सही है। लेकिन जब कोई कहता है भाई 42 क्या है, तो 42 एक संख्या भी है, एक नंबर भी है। एक्चुअल में जो 42 है वो 4 और 2 अंकों का एक समूह है। तो जो 42 है उसको मैथमेटिकल भाषा में अगर हम न्यूमेरल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे न्यूमेरल, नंबर, संख्या ये आपस में सिनोनिम कहे जा सकते हैं। इनको हम पर्यायवाची मान सकते हैं या मिलते जुलते शब्द लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके मन में ये इतनी बातों का एक जो भंडार सा आना शुरू हो गया। अब देखिए इसका फायदा क्या मिलेगा। तो अभी तक हमारी जो है कुल 3 क्लासें हुई हैं, है ना। 3 क्लासों में ये पूरी कहानी, आज हम पहुंचे अपनी 3rd क्लास में। तो 3rd क्लास में क्या हुआ कि जो हमारी क्लास 1 हुई थी, ध्यान देना, क्लास 1 में हमने आपको बताया था कि भाई सीसेट क्या होता है। जब क्लास हमारी जो है 2 हुई थी तो हमने आपको ये सारी कहानी बता दिया था। ये वाली बात क्लास 2 में हुआ था। और आज हमारी है क्लास 3, आज हम बात कर रहे हैं उसी के आगे से। तो आप हमारी पूरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जितना हम लोगों ने पढ़ाया है वो आप पूरा बेसिक से आज तक की सारी कहानी को समझेंगे और देखेंगे, राइट। तो आज आप इतना कर लें। मुलाकात कल होगी बहुत ही अच्छे से, और कल हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी कंडीशन, है ना, विभाज्यता के नियम। तो आप इतना रिवाइज करेंगे, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 आज तक की सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अब मैं जो भी बात बोलूँगा, अब मैं वहाँ पर ये वाले वर्ड, ये वाले शब्द बहुत ही अच्छे से इनका यूज कर रहा हूँगा। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल मुलाकात होगी, ठीक है, इसी के आगे से डिविजिबिलिटी रूल के साथ। चलते हैं आज, बाय बाय, शुक्रिया, लव यू ऑल, बिंदास रहें। आपको IAS बनने की ढेरों शुभकामनाएं, मस्त रहें, साहसी रहें। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।